नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं राजस्थान बीएसटीसी 2026 की तैयारी। क्या दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन, जो आपकी राजस्थान बीएसटीसी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आपको क्लास को पूरा वॉच करना है। चलिए साथियों, चलते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितने भागों में विभाजित करती है? बताइए साथियों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताइए साथियों, छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी भाग, ऑप्शन बी है दक्षिण भाग, ऑप्शन सी है पूर्वी भाग, ऑप्शन डी है पश्चिम भाग। साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भाग। साथियों, छप्पन का मैदान आपका दक्षिणी भाग में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अरावली अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइए साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ। गुरु शिखर की ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। कितनी है साथियों? 1722 मीटर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? बताइए साथियों, राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या पश्चिम विक्षोभ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बताइए साथियों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जैसलमेर या बीकानेर? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपका चूरू जिला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, झालावाड़, बांसवाड़ा या उदयपुर? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। माउंट आबू आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है? बताइए साथियों, लाठी सीरीज क्या है? तो साथियों, ये है आपकी भूमिगत जल पट्टी। क्या है? भूमिगत जल पट्टी। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने भूभाग पर है? बताइए साथियों, थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 61.11% पर। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर रोज ऐसी वीडियो देख सके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु कैसी है साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कितने क्वेश्चन राइट किए अभी तक आपने? अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बरखान क्या है? बताइए साथियों, बरखान क्या है? एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, या फिर एक प्रकार की घास है, अरावली की चोटी है, या आदिवासी उत्सव है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए की उनका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है साथियों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे। अरावली अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किमी है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है बताइए साथियों, कितनी है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई। साथियों यह है आपकी 550। कितनी है 550। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में अपनी 550 है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। ऊपरमाल पठार का पठार किन के बीच स्थित है बताइए साथियों। ऊपरमाल का पठार किसके बीच स्थित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साथियों। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। राजस्थान में लू शब्द का तात्पर्य क्या है बताइए साथियों। राजस्थान में लू शब्द का तात्पर्य क्या है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका गर्म और शुष्क हवाएं, गर्म और शुष्क हवाएं। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर अलवर, उदयपुर कोटा या डूंगरपुर बांसवाड़ा। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर और बीकानेर आपके BWHW के क्षेत्र में आते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार का हिस्सा नहीं है बताइए साथियों। हाड़ौती पठार का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा साथियों आपका। जिन्होंने ऑप्शन ए किया इनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। राजस्थान का बरखोयास्क सबसे ठंडा स्थान किसे कहा जाता है बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राजस्थान का बरखोयास्क किसे कहा जाता है। माउंट आबू को, चोरू को, फतेहपुर को, झालावाड़ को। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। माउंट आबू को साथियों बरखोयास्क कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। थार के मरुस्थल की ढाल किस ओर है बताइए साथियों। थार के मरुस्थल की ढाल किस ओर है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। राजस्थान में समांगीय स्तर पर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। कोटा, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा जिला। कौन सा जिला। कोटा जिला। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। अकालवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अकालवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है तो साथियों ये है आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है। जैसलमेर जिले में। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बताइए साथियों। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो साथियों यह है आपके पूर्वी मैदान भाग में। कहाँ पर है। पूर्वी मैदान भाग में है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। राजस्थान का
वर्षा का स्तर कितना है? राजस्थान का औसत वर्षा का स्तर कितना है? साथियों राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो साथी यह है आपके 57.51 सेमी 57.51 सेमी। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? भोराट पठार स्थित है। भोराट पठार बताइए साथियों कहाँ स्थित है? कुम्भलगढ़ और गोकुंदा बीच, अचलगढ़ और देववाड़ा के बीच, आमेर और नाहरगढ़ के बीच, या चित्तौड़गढ़ के पास? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भोराट का पठार आपका कुम्भलगढ़ और गोकुंदा के बीच स्थित है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में पुरवैया हवाएं किधर से आती हैं? पुरवैया हवाएं किधर से आती हैं बताइए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों यह आती है आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी से, पूरब से आती है आपकी बंगाल खाड़ी से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए साथियों पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? साथियों ये होती है आपकी बंगाल की खाड़ी मानसून से। किस मानसून से होती है? बंगाल खाड़ी मानसून से। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? बताइए साथियों अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो साथियों यह है आपकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नहरी सिंचाई के कारण समयग्रस्त है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान कौन सा क्षेत्र नहरी सिंचाई के कारण समस्याग्रस्त है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साथियों यह है आपका उत्तरी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी भाग, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं इसके। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? बताइए साथियों अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? साथियों यह है आपकी 930। कितनी है? 930 है अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? साथियों ये गुजरती है आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले